सब कुछ अब मिलता है या नहीं मिलता ये नहीं पता, मगर वो 2012-14 का एरा के बाद स्पेन को कोई प्रॉपर नंबर 9 मिल जाए, इस चीज़ का मुझे बड़ा डाउट है। आज हमें पता लगा है कि फुटबॉल वर्ल्ड में आपको एक प्रॉपर नंबर 9 की कितनी वैल्यू होती है। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम माइकल ओवेर एज अ बॉल या फिर फेरन टोरेस, जिन्होंने स्पेन को बहुत ज़्यादा सर्व किया, यूरो जितवाई। ऑब्वियसली उसमें भी उनके पास अल्वारो मोराटा था और उसकी लीडरशिप भी थी, मगर स्टिल एक प्रॉपर नंबर 9 एक प्रॉपर नंबर 9 होता है, और ओवेर एज अ बॉल या फेरन टोरेस वो दोनों ही वो नहीं है। और आज की गेम में जहाँ कैप वर्डे 6 लाख लोगों का एक मुल्क मुल्क भी नहीं, 10-12 ऑप्शंस का एक मुल्क बनाया उन्होंने, 6 लाख लोगों का। इतना तो यहाँ लाहौर इचरे में मतलब जार में फिर रहे होते हैं लोग। तो उन्होंने 11 फिजिकल बंदे, सिर्फ 2-4 डिफेंडर नहीं, 11 या एक मिडफील्डर होता है हर टीम में फिजिकल वो है, और बाकी टीम ज़रा क्रिएटिव होती है, ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने 11 के 11 फिजिकल लोंडे पिच पे उतारे थे, और भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या डिफेंडिंग की उन्होंने। बेशक जितना मर्जी लो ब्लॉक किया, उनका जो सेंटर फॉरवर्ड था वो भी अपने कीपर के पास आया, बट स्टिल उन्होंने पिच पे सब कुछ दिया है। मतलब क्या एक्सपेक्ट किया होगा किसी किसी ने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर स्पेन को होल्ड बैक कर लेंगे। इवन फर्स्ट हाफ के बाद भी लग रहा था जब निको विलियम्स और लमीन जमाल पिच पे आएंगे तो खुद ही ओपन हो जाएगी गेम, थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा मिलेगी, जो कि कुकरेया और लोरेंटे थोड़ी बहुत ले रहे थे। फेरन टोरेस भी ट्राई करता अगेन, लेकिन वो नेचुरली वहाँ ऑक्यूपाई नहीं कर सकते स्पेस, तो वो नहीं उस जगह परफॉर्म कर सके। सबको लगा था निको विलियम्स और लमीन आएंगे तो कैपेबिलिटी स्ट्रगल करेगी उनको ज़रा बाउंड करने में, लेकिन एक थोड़ा सा वो आए भी लेट इन माय ओपिनियन, बट अगेन ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन देयर फिटनेस एज वेल। सो वो आए भी थोड़ा लेट में, जस्ट इन माय ओपिनियन। लेकिन वो जब आए तो फिर अगेन कैपेबिलिटी ने उन्होंने उनको रेजिस्ट किया और ड्रॉ निकाला, और ये बहुत बहुत यूनिक रिजल्ट है मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप के सबसे मज़े का मैच हुआ है। गोललेस ड्रॉ था, मगर स्टिल इस मैच में सब कुछ था, और इट वाज अ परफेक्ट मैच। परफेक्ट परफेक्ट इन द सेंस के हमें दोनों टीमों ने, हमने कैप वर्डे से जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने उनसे बढ़ के परफॉर्मेंस दी। स्पेन की भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें इट वाज नॉट बैड। स्पेन की अगर हम देखें तो उन्होंने वही क्रिएटिविटी जो उनका है, उन्होंने क्रिएटिविटी अपने सेंटर बैक से स्टार्ट की हुई थी ना, इसमें उनको ज़्यादा कुछ बॉल टचिंग का भी मौका ही नहीं मिला अनटिल अनलेस लास्ट मिनट्स। उस पर हम आएंगे भी। लास्ट मिनट्स में तो लग रहा था जैसे भाई साहब स्पेन हारेगी, अपसेट होगा, जो कि वो हर वर्ल्ड कप में एक आधा करवाते हैं। खैर ये भी अभी भी अपसेट ही है, लेकिन खैर वही एमरिक लपोर्ट तो पाउ कुबारसी के साथ सेंटर बैक पेयर के साथ वो गए, एक्सपेक्टेड था, और उसी वहाँ से उनकी सारी क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। फिर कुकरेया और लोरेंटे आगे पुश कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो इतना अटैक कर नहीं रहे थे कैप वर्डे वाले, और वो लोग पुश कर रहे थे। फिर मिडफील्ड में भी रोड्री वॉज ट्राइंग, रोड्री रन ले रहा था अगेन इसी वजह से, क्योंकि उनका हाई प्रेस नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डीप लाइन फुटबॉल खेल रहे थे अपना, बहुत ज़्यादा डीप लाइन डिफेंडिंग कर रहे थे कैप वर्डे वाले। तो फिर रोड्री को भी आगे जाने का मौका मिल रहा था। पैड्री वॉज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, फेबियन रूइज वॉज डूइंग हिज थिंग। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यहाँ स्पेन के मैनेजर का एक थोड़ा सा ब्लंडर कह लो, जो भी गावी को लेफ्ट विंग पे खिलाना। मेरे ख्याल से गावी इस पिच पे, इस मैच में अगर पिच पे मिड फील्ड में ज़्यादा खेलता तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता। और जैसे बार्सिलोना में फर्मीन लोपेज और डैनी ओल्मो में से किसी एक का होना ज़रूरी है ना, मेरे ख्याल से स्पेनिश साइड में भी डैनी ओल्मो और फर्मीन लोपेज में से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से डैनी ओल्मो को स्टार्ट करना चाहिए था, बिकॉज डैनी ओल्मो इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो अगर आप वो भी और फर्मीन लोपेज भी दे आर सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर, पर उसकी थोड़ी सी फर्मीन की इंटेंसिटी ज़्यादा है डिफेंसिव। बाकी मेरे ख्याल से सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर है। और किस सेंस में सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर है कि अब दोनों लेफ्ट विंग पे खेलते, दोनों नेचुरल लेफ्ट विंगर्स नहीं है, बट अगेन देयर इंटेंसिटी, और फिर जो उनकी स्पेसेस, डिफरेंट स्पेसेस में वो जाते हैं, स्पेसेस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, और डिफरेंट कंजस्टेड स्पेसेस में जो रन लेते हैं। जैसे डैनियल में है पिच पे, आपने देखा होगा लमीनी माल का जो पास था उनको, जिसपे ओयर अजबो ने शूट मारी थी और वो कॉर्नर हुआ था, वो वाला हो गया। वैसे भी वो जो रन ले रहा था तो कुछ स्पेसेस बन रही थी दूसरे प्लेयर्स के लिए भी, तो ये सब प्लेयर्स में नहीं होता, और ये फर्मीन लोपेज और डैनी ओल्मो में दोनों में बहुत अच्छा है, इसलिए उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ भी अच्छी है। और अगर आप गावी से एक्सपेक्ट करोगे तो गावी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर। वो थोड़ा सा आ जाता है उस सेंस में, बस मतलब आप समझ लो कि वो थोड़ा सा वैशी जानवर टाइप्स है। वो अपनी इंटेंसिटी हाई रखेगा प्रेसिंग में, ऑन द बॉल वो बहुत यूनिक क्रिएटिविटी लाता है जो कि लोगों को नज़र नहीं आती बेसिकली, लेकिन वो ऑन द बॉल बहुत इफेक्टिव होता है। तो जितनी उसको बॉल दोगे, जितना आप उसको गेम में इन्वॉल्व करोगे, उतना ही वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और गावी लेफ्ट विंग पे खेला था और वो इतना इफेक्टिव नहीं था।
फेरन टोरेस को राइट पे ट्राई किया, ऑब्वियसली ऑप्शंस कम थे, अगेन ऑप्शंस और भी थे, लेकिन फेरन टोरेस के साथ गए। और ये हमें पता है स्पेन की भी और बार्सिलोना की भी एक ऑब्सेशन है विद फेरन, विच इज़ फेयर। ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, लेकिन आज भी उन्होंने एक दो चांसेस ऐसे मिस किए। फैंस क्रिटिसाइज करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज फैंस वर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम स्पेन। और स्पेन, अगेन स्पेन ने बुरा फुटबॉल नहीं खेला, कैप वर्डे की डिफेंडिंग में आउटस्टैंडिंग, और उनका कीपर भाई वुजिनिहा, भाई क्या खा के आया था ये 40 साल का लोंडा आज। क्या डिफेंडिंग की है, सॉरी क्या कीपिंग की है उसने, एंड लेवल भाई, एंड लेवल। कुछ तो ऐसे क्लियर सेव्स को बचा के किया है, तो आई थॉट कि गोल ही गोल है। बट अगेन वही फिर प्रॉपर विंगर नहीं था कोई आज इनके पास, और फिर लमीन यमाल आया तो फिर एकदम से एनर्जी आई टीम में, और दे स्टार्टेड लाइक पुशिंग एंड पुशिंग एंड पुशिंग। बट अगेन इट, उनकी डिफेंडिंग को हैट्स ऑफ टू कैप वर्डेज प्लेयर्स, मतलब जो सब्स्टिट्यूट होके भी आए उन्होंने भी टीम की इंटेंसिटी को बढ़ाया। और भाई आखिरी मिनट में तो लग रहा था वो गोल कर लेंगे भाई, 2-3 उन्होंने काउंटर ऐसे किए, यहाँ आ गए थे मेरे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अर्जेंटीना आई एम सपोर्टिंग स्पेन इन दिस वन। तो भाई एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फैंस इनसे, ऑब्वियसली हर वर्ल्ड कप में करते हैं, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ सुपरस्टार्स। इस दफ़ा तो लमीन यमाल, people expect him to take Spain to another level, which they are lacking in previous World Cups 10 के बाद से। लेकिन अगेन वही बात के प्रॉपर नंबर 9 होता था मेरे ख्याल से, आज गेम का रिजल्ट और हो सकता था, 2-3 गोल की लीड ले सकते हैं, क्योंकि नो मैटर कितनी ही कंजेस्टेड स्पेसेस थी, कितनी ही ज़्यादा उन्होंने लो ब्लॉक में खेल रहे थे, और कितना ज़्यादा उन्होंने बाउंड किया हुआ था स्पेन को, स्पेन वर स्टिल एबल टू मेक चांस, एबल टू क्रिएट चांसेस। उन चांसेस को बस बरी करने वाला कोई नहीं था। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी है जब बॉल क्रॉसेज अंदर आए, लेकिन कुकरिया के कुछ क्रॉसेज अंदर आए, लोरेंटे कह ले मीन जमाल की इवन एंड पे कुछ आए, तो लेकिन देयर वाज नो वन टू यू नो एट दोज इन, या पुट दोज इन द बैक ऑफ द नेट। तो थोड़ा सा यहाँ हमें क्या स्ट्रगल की प्रॉपर नंबर 9 लैग के। लेकिन ऑब्वियसली हर टीम के खिलाफ ये नहीं चलेगा, बाकी सऊदी अरेबिया, यूरुग्वे वो इतनी लो ब्लॉक में डिफेंड नहीं करेंगी, वो काउंटर पंचेस मैच के बीच में मारने की कोशिश करेंगी, तो उनमें आप देख सकते हो वो थोड़ी सी ओपन गेम रख सकते हैं, तो उनके खिलाफ इनकी चल सकती है। लेकिन अगेन स्पेन के लिए शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि आगे दोनों गेम्स डिफिकल्ट आने वाली है, और यही गेम वो थी जिस पे सब एक्सपेक्ट करते कि लाइक यहाँ स्पेन पॉइंट्स निकालेगी। बट हैट्स ऑफ टू कैप वर्डे, पहला पॉइंट दोनों ड्रॉ हुआ है। अब ये ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेन और उनकी गेम, बाकी दो टीमें उनकी गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लेट्स सी। बट भाई मज़ा आया गेम का, मज़ा आया है, लेट्स सी अब क्या होता है।